हमारे मरने के बाद क्या होता है? हम सब ने ये सवाल खुद से कम एक बार तो पूछा ही होगा। क्या हम अच्छे काम करके हेवन जाते हैं, या फिर क्या हमें अपने बुरे कर्मों की सज़ा हेल में मिलती है? शायद हम भूत बन के यहाँ रहते हैं, या फिर मे बी, जस्ट मे बी, वी आर बॉर्न अगेन टू लिव अ डिफरेंट लाइफ, जिसे हम पुनर्जन्म या फिर री इनकारनेशन कहते हैं। Just to get a brief idea about your beliefs, what do you think, रोहन, कि मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है? देखो, दूध का दूल्हा कोई नहीं। मेरे हिसाब से सारे के सारे लोग जैसे ही मरते हैं ना, सारे हेल जाते हैं सब। इस वीडियो को हमने शुरू किया था विद अ क्वेश्चन कि हमारे मरने के बाद क्या होता है। What happens after we die? Does anything happen after we die? क्या कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है, नथिंग, या फिर इज़ देयर अ लाइफ आफ्टर डेथ? एंड ये एक ऐसा सवाल है जो मेरा अकेले का नहीं है, आपके अकेले का नहीं है। दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट हैज़ बैफल्ड साइंटिस्ट्स, फिलोसोफर्स एंड पीपल इन जनरल फॉर सेंचुरीज। अब खुद देख लो, आज से हज़ारों साल पहले भी अलग अलग रिलीजन्स के अलग अलग लोग हैव देयर ओन आइडियाज़ ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ जो आज भी डिस्कस होते हैं। वेदर हम भूत बने, हम हेवन हेल जाए, या फिर हम वापस इस अर्थ पे जन्म लें, there's different ideas of what happens after we die. We're going to discuss a few of them, but nothing to fight over. Everyone can hold their own opinion. समझ, तेरे क्या पर्सनल बिलीव्स है, व्हाट हैपेंस आफ्टर वी डाई? मुझे लगता है कि हम लोग मरने के बाद बेसिकली एक डे ऑफ जजमेंट का वेट करते हैं और उस एक दिन पे सब कुछ डिसाइड होता है कि कौन कहाँ जाएगा। ओके, मेरे बिलीव्स मैं फिगर आउट नहीं कर पाया हूँ ऑनेस्टली। मेरे को ऐसा लगता है कि प्रॉब्ली इट बी नथिंगनेस, मतलब बस गए तो हमारे लिए उस टाइम पे ख़त्म सब कुछ, लाइक ज़ीरो। अब चाहे किसी के कोई भी बिलीव्स हो, एक चीज़ है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि इतने बड़े प्लैनेट पे डाइवर्स पीपल, डाइवर्स रिलीजन्स, एवरी रिलीजन हैज़ some idea about a life after death. I would say 99.9% of human beings don't want to die. Death is nothing. It's like you're here, you're not You here. think that's the end of it? Period. Yeah. Right. अब चाहे ये इस आइडिया से आए दैट द वंस वी लव एंड हैव लॉस्ट आर नॉट रियली गॉन, कि हमने उन्हें नहीं खोया है, मे बी इस आइडिया से काफ़ी लोग ये आइडिया में बिलीव करते हैं कि नहीं, द पीपल वी लव हैव नॉट गॉन और वो किसी तरीके से हमारे आसपास हैं। या फिर मे बी, जस्ट मे बी, देयर इज़ सम फैक्चुअल एविडेंस टू दिस, देयर आर सम इंस्टेंसेस, सम स्टोरीज जिसके वजह से वी डू बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। अब पर्सनली भूतों के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है about whether ghosts exist or not. That's my opinion on that video. But in this video, the concept of reincarnation, which is the most popular theory in a lot of cultures, is something I want to discuss. Whether we call it reincarnation, rebirth, पुनर्जन्म या फिर ट्रांसमाइग्रेशन, सारा एक ही चीज़ है। यार, रीइंकार्नेशन वाली चीज ऐसी है कि जो लोग उसमें बिलीव करते हैं और जो लोग नहीं करते हैं ना, वो दोनों सेम ही बोट में है एक तरीके से। दोनों उस चीज़ में बिलीव करें जिसके बारे में उन्हें पता नहीं है, तो वही चीज़ है। आई थिंक मेरे हिसाब से तो रीइंकार्नेशन वाली चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि मैंने पर्सनल लेवल पे ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं करा अभी तक। तो द बिलीफ ऑफ रीइंकार्नेशन बेसिकली होल्ड्स कि एक ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन सोल अलग चीज़ें हैं, एंड इवन इफ द बॉडी डाइज और एंड्स, सोल जिंदा रहती है इन सम फॉर्म और द अदर, एंड ये सोल वापस जन्म लेती है और लेती रहती है। किंतु ये यात्रा तो शरीर की है, आत्मा तो इससे भी आगे जाता है। वो एक शरीर को त्याग कर कोई और शरीर धारण कर लेता है।
इसलिए जो यात्रा मृत्यु पर समाप्त हो जाए वो तो केवल शरीर की यात्रा है पार्थ, केवल शरीर की यात्रा है। अब अगेन ये एक फिलोसॉफिकल और एक रिलीजियस बिलीफ है, तो इसको साइंटिफिकली प्रूव करना या स्टडी करना काफ़ी मुश्किल या फिर नियरली इम्पॉसिबल होता है। बट ऐसा नहीं है कि पुनर्जन्म को एक्सप्लेन करने के लिए या रीइंकार्नेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें प्रूफ चाहिए और वो साइंटिस्ट को प्रूफ मिल नहीं रहा। इट्स मोर ऑफ हाउ डू यू स्टडी दिस, हाउ डू यू स्टडी समथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड, हाउ डू यू स्टडी समथिंग दैट इन सर्टन टर्म्स इज़ बियॉन्ड साइंस। बट अगर एक पार्ट के लिए आप रिलीजन को हटा दो एंड यू जस्ट कंसिडर इट अनदर फॉर्म ऑफ साइंस दैट वी डोंट अंडरस्टैंड, then maybe this might make a little more sense to some people. अगर थोड़ा और जूम आउट करें सिचुएशन में से, काफ़ी लोग जो रीइंकार्नेशन रीबर्थ में मानते हैं वो ये भी मानते हैं कि इमेजिन द सोल एंड बॉडी टू बी लाइक अ पर्सन एंड देयर क्लोथ्स। हम जैसे कपड़े बदलते हैं, मे बी आवर बॉडी इज़ जस्ट अ व्हीकल, अ यूनिफॉर्म, अ कॉस्ट्यूम फॉर द सोल। कीपिंग रीबर्थ असाइड, कीपिंग एवरीथिंग एल्स असाइड, अगर हम सारे रिलीजन्स को एक बार जो भी आफ्टर लाइफ में मानते हैं, एक चीज़ पे हम कॉमनली अग्री कर सकते हैं दैट एवरीवन डज बिलीव कि बॉडी असाइड हमारी सोल या एसेंस या कॉन्शियसनेस लिव्स ऑन फॉर एवर। एंड इसमें भी थोड़ा साइंटिफिक बैकिंग है दैट इफ़ मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो कहीं पे तो हमारा पार्ट जिंदा ही है ना। तो मोटा मोटा हम सब इस बात में मान सकते हैं कि द ह्यूमन कॉन्शियसनेस ऑफ द ह्यूमन सोल इज टू पावरफुल टू बी डिस्ट्रॉयड बाय समथिंग एज सिंपल एज डेथ, और रादर बॉडी की डेथ। So if you died of old age, energies became feeble, everything is fine with your body, you went to bed and you never woke up. Such a person may get back into another womb within 48 hours. बेसिकली मरने के बाद भी सोल की एक जर्नी है। रीइंकार्नेशन जस्ट टेक्स इट वन स्टेप फर्दर और बोलता है कि आप कहीं जाते नहीं बट रादर वापस आते हो एज अ न्यू पर्सन, मोस्टली विदाउट योर मेमोरीज, जस्ट स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी, बट मे बी समटाइम्स थोड़ी बहुत मेमोरीज के साथ भी। एक फक्ड अप स्टोरी बताऊं जो मिली मेरे को। तो अबाउट 1930s की बात है, दिल्ली में ना एक लेडी थी, मतलब तब बच्ची थी, शी वाज अ 4-year-old नेम्ड शांति देवी। तो शांति देवी की स्टोरी काफ़ी वन ऑफ द मोस्ट फेमस है, बट जिनको नहीं पता जस्ट जनरली टेलिंग यू। तो शी वाज 4 years old एंड सब कुछ नॉर्मल था, बट व्हेन शी स्टार्टेड स्पीकिंग, तो आउट ऑफ नोवेयर शी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट अनदर लाइफ, एक हस्बैंड, अ स्टोरी अबाउट हर डाइंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ, एंड एक ऐसी डायलेक्ट में बात कर रही थी कि मेरा घर इज़ 145 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर इन मथुरा, मतलब। तो पूरी कहानियाँ लाइक डिटेल्स कि ये मेरा घर है, इसके सामने ये दुकान है, यहाँ ये मंदिर है, एवरीथिंग, शी न्यू एवरीथिंग। Shanti was able to describe the town in astonishing detail, even though she had never been there. She could even remember how she died, giving birth to her son 7 years earlier. As she grew up a little more, उसके जो स्कूल के हेडमास्टर थे, he went to find out कि पूरी स्टोरी में क्या चीज़ें मैच होती है क्या नहीं होती। And in short, when he went there, everything matched. And मतलब जो वो so called relatives थे, उनको भी ढूंढा, उनसे भी मैच किया, उनको लेके आए। She had never seen them. Again, we're talking about 1930s. There were a lot of people very curious to know whether Shanti had been talking all nonsense or there is truth in it. But when in the morning, Kedarnath very openly and clearly stated that I am 100% convinced she is Rugdi. The whole thing spread like fire. तो like how old was she उस टाइम पे, कितना, जब वो सब ये सब स्टोरीज बता रही थी? ये स्टोरीज जब वो बताई थी she was 4, a 4-year-old. अब it's not exactly possible for a 4-year-old to bring up. Exactly, 4 साल के बच्चे को तुम नहीं सिखा सकते सारी चीजें। And this was one of the first cases, and मतलब इतना पॉपुलर हुआ था कि महात्मा गांधी जी ने उस टाइम पे कमीशन बैठाई थी एक्चुअली टू लुक इनटू दिस केस। इतना
बड़ा ही केस बना था। What? यस अबे लाइक हाउ क्रेजी इज दैट यार, 4 साल के बच्चे को तुम सिखा भी नहीं सकते ये चीज, ठीक है, बेसिक चीजें सिखाने में माँ बाप को दिक्कतें आती है, अब तुम ये थोड़ी ना सिखाओगे कि 145 किलोमीटर दूर इतना सब कुछ है, वो डिटेल्स नहीं सिखा सकते। इट्स वेरी क्रेजी। एंड द क्रेजी पार्ट इज दिस इज नॉट द ओनली केस। ओवर द इयर्स 3000 से ज़्यादा रिकॉर्डेड केसेस रहे हैं ऑफ चिल्ड्रन हैविंग मेमोरीज ऑफ पास्ट लाइव्स। हाउ इज दैट पॉसिबल भाई दैट्स नॉट पॉसिबल, आई डोंट थिंक सो। कुछ तो कैच है इस चीज में, ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये चीज मैं बिलीव नहीं कर पा रहा। तो जो लोग पास्ट लाइफ थेरेपी के लिए जाते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए जाते हैं, उनका बिलीफ ये होता है क्या कि पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई थी या ट्रॉमास हुई थी जो आपको इस लाइफ में ट्रबल करते हैं। यू डोंट इवन हैव टू गो इनटू हिप्नोसिस। कभी कभी आपको, मुझे, हम सबको अजीब सपने आए हैं, सपने दैट सीम्ड सो रियल बट दे मेक नो सेंस। maybe, just maybe, we were having memories of another lifetime. एंड काफ़ी लोगों को दूसरे लाइफ के सपने बहुत बार आए हैं। अब ह्यूमन सबकॉन्शियस माइंड तो होता है, बट क्या वो पास्ट लाइफ से लिंक्ड है या नहीं, वी डोंट नो। साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, बट ना ही हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं, ना ही डिसप्रूव। सो ये ग्रे एरिया है। बट एक चीज़ फैक्ट है कि हमारा दिमाग एक बहुत ही अजीब जगह है जहाँ बहुत वियर्ड चीज़ें चलती हैं that no scientist, no person has been able to explain till date. एक बहुत पॉपुलर स्टोरी थी जहाँ पे एक कपल को 2 डॉटर्स थी, वन वाज ओल्डर वन वाज यंगर, एंड एक अनफॉर्चुनेट कार एक्सीडेंट में बोथ ऑफ देम, मतलब कार एक्सीडेंट नहीं, कार हिट देम, दे वर ऑन द रोड, अ कार हिट देम, एंड द फादर बिलीव्ड इन रीइंकार्नेशन, और उसने बोला था नहीं देख लेना हमारी बेटियाँ वापस आएंगी, हमको ट्विंस बन के आएंगी, ट्विंस बन के आएंगी। एंड देन द वाइफ गॉट प्रेग्नेंट एंड वो बोला कि नहीं एक बेबी होगा। एंड दिस इज अगेन पुरानी स्टोरी, इतना टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं था, जो वो पैल्पिटेशन हार्ट बीट फील करते हैं, एक बेबी बोला था। तो वो बोला नहीं हमारी बेटियाँ वापस आएंगी। एंड देन मिराकुलसली डिलीवरी के टाइम ट्विंस हुई थी। एंड व्हाट वाज वियर्ड वाज उस टाइम पे भी एवरीवन न्यू, जो 2 डॉटर्स थी, एक का एक बर्थ मार्क था और एक स्कार था, वो सिमिलर बर्थ मार्क वाज ऑन द डॉटर, वन ऑफ द डॉटर्स। दोनों डॉटर्स जो अपनी डेड सिस्टर्स हैं एसेंशियली, उनके जैसी बिहेव करती थी। तो वही चीज़, अब यहाँ पे द ओनली बिगेस्ट स्केप्टिसिज्म दैट हैपेंड वाज कि द फादर बिलीव्ड अ लॉट इन दिस, एंड मोस्ट ऑफ द स्टोरीज वर जो उसने खुद बताया लोगों को। तो कभी कभी क्या होता है, बच्चे ग्रोइंग अप दे काइंड ऑफ पिक अप दी स्टोरीज, अच्छा यही ऐसा होता होगा वगैरह। तो वहाँ पे थोड़ा सा था कि पापा का बायस था टूवर्ड्स बिलीविंग इन दिस। अब ना मैं, ना आप, ना कोई बड़ा साइंटिस्ट एज ऑफ टुडे कैन एक्सप्लेन व्हाट इज़ रियलिटी, व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस, व्हाट इज़ द सोल। हमें नहीं पता। नाउ ऑल्दो बहुत सॉलिड रिसर्च हुई है एंड काफ़ी एविडेंस हमें मिल सकता है एंड मिला है दैट कैन प्रॉबली एटलीस्ट 80 to 90% पुश अस टुवर्ड्स द आइडिया कि हाँ शायद रीइंकार्नेशन हो सकता है, उतने ही लोग हैं जो इस चीज़ में नहीं मानेंगे जस्ट बिकॉज हम इसे प्रूव नहीं कर पाए हैं, एंड प्रूव से ज़्यादा हम इसे समझ नहीं पाए हैं। अब जस्ट बिकॉज हम नहीं समझ पा रहे एंड हमारे समझ के परे है डजंट मीन इट डजंट एग्जिस्ट। यार ये सारी स्टोरी सुन के ना दिमाग में यही चीज़ आती है कि हमें समझ में नहीं आ रही है ये चीज़ें, ठीक है, बट दैट डजंट मीन कि ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। एक हमारा ह्यूमंस का चीज़ होता है, हमें चीज़ समझ नहीं आती है ना, तो हम वो पूरा इग्नोरेंस में चले जाते हैं, भाई ये चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। दूसरी चीज़ वो हो गया, जो स्टोरी थी वो बच्चियों वाली, ठीक है, दोनों जो डॉटर्स थी वापस आई थी, ठीक है। एक तो इस चीज़ में बिलीव, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो मैं बिलीव करता हूँ, अगर तुम एक चीज़ के पीछे ऑब्सेस्ड हो, ठीक है, ये चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस करी है कि लाइफ में मेरे को कुछ चीज़ चाहिए तो चाहिए, वो कुछ ना कुछ करके ना यूनिवर्स जैसे जैसे एनर्जी लगा लोगों के, वो चीज़ तुम्हारे पास पहुँच जाती है। लेकिन इस लेवल तक कि भाई दोनों डॉटर्स वापस आ गई, दैट इज़ वेरी क्रेजी। वो बहुत एक्सट्रीम केस है, वो थोड़ा हार्ड टू बिलीव है, लेकिन थोड़ा सा लाइक पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की। जितना लोग इस कॉन्सेप्ट में मानना चाहते हैं उतने ही लोग इसमें नहीं मानना चाहते फॉर देयर ओन बिलीव्स, फॉर देयर ओन रीजंस। डजंट मीन वन इज़ राइट और द अदर इज़ रॉन्ग। देखो एविडेंस किसी भी चीज़ का नहीं इस सब के बारे में। इट्स एक तरीके से मैं ये बोलूँगा, एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। शायद वील नेवर नो व्हाट द ट्रूथ इज,
मे बी वी आर नेवर सपोज टू नो। थोड़ा इसमें अगर हम उल्टा चले जाए इनटू अनदर टॉपिक ऑल टुगेदर, सिमुलेशन थ्योरी की अगर बात करें तो रिस्पॉन करना कैरेक्टर को, रिस्पॉन जब कैरेक्टर होता है उसे याद थोड़ा होता है कि वो रिस्पॉन हुआ है। गेम के अंदर कैरेक्टर को नहीं पता होता कि वो गेम में है, वो अपनी लाइफ जी रहा है। एग्जैक्टली। अब इसी थ्योरी पे अगर हम ग्लिचेस की बात करें, डेजा वू की बात करें, तो कभी कभी ग्लिच होके हमें मेमोरीज आ जाती हैं। एग्जैक्टली। ओके, अब देखो सीधी बात यह है, एक ना एक दिन सबने मरना है एंड वी प्रोबेबली विल फाइंड आउट ऑन दैट वेरी डे। आई डू बिलीव हेवन भी यही है, हेल भी यही है, जीना यही है, मरना यही है। हर जगह कोई ऐसे बिलीव्स या थ्योरीज है। मैं तुम्हें गलत नहीं बोल सकता, लाइक टू यू आई कांट से यूर रॉन्ग, बट एज कॉन्सेप्ट्स एज थ्योरीज इट्स डेफिनेटली भाई सोचने वाली बातें हैं ये सारी। पता चला वी डाई एंड कुछ और ही निकले। अरे भाई ऑल दिस लड़ाइयाँ, कमेंट्स, वीडियोस फॉर नथिंग। इमेजिन वी जस्ट डाई एंड एकदम से हमारे ऊपर से कोई ग्लासेस निकालता है और पूछता हाउ वाज इट। सिमुलेशन है तो कुछ भी हो सकता है। कितना क्रेजी होगा। आई विश दैट हैपेंस। हाँ, इमेजिन दिस इज ऑल अ ड्रीम। काफी अच्छा ड्रीम, काफी लंबा ड्रीम है भाई। काफी लंबा ड्रीम।